तो बच्चों आज पढ़ेंगे हम लोग हार्मोनिक मीन, सिंगल हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। फर्स्ट ऑफ ऑल एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ा था। अब हम क्या करते हैं, लेट एच बी सिंगल हार्मोनिक मीन, सिंगल एच एम, सिंगल हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। अब इसको सिंगल हार्मोनिक मीन मानने से होगा क्या, देयर फोर ए एच एंड बी आर इन एच पी, इज एन एच पी। ठीक है ना, दिस इज एन एच पी सीरीज। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि एचपी सीरीज को किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है, एपी के रिस्पेक्ट में। अब ये अगर एचपी है तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ये एपी बन जाएगी। 1/a 1/h एंड 1/b इज एन एपी। अब 3 नंबर जब एपी में होते हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है हमने, एक्स वाई जेड इज एन एपी। अगर ये 3 टर्म्स एपी में है तो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम्स। 3 नंबर अगर एपी में है, ट्वाइस ऑफ द मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम्स। तो अब ये 3 नंबर एपी में है, ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जेड हो गया। तो ट्वाइस ऑफ 1/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं आगे लिख लेता हूं। 2/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई और कर लो आप। दैट ये बन जाएगा a प्लस बी बाई ए बी। दैट इज ये बन जाएगा 2ab, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये बन जाएगा h/2 इज इक्वल टू ए बी बाई ए प्लस बी। यहां से h कितना आ जाएगा, 2ab बाई ए प्लस बी। तो सिंगल हार्मोनिक मीन आपका ये फॉर्मूला बन जाता है, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टर्म्स। ठीक है जी, नोट कर लीजिए। ओके सर। सिंगल हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। ये हमारा पहला पार्ट है, सिंगल हार्मोनिक ऑफ मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है जी, लिख लिया। सर थोड़ा सा रह गया बस। ओके ओके बेटा। सर लिख लिया। ओके जी, नेक्स्ट भी नोट कर लो। H इज इक्वल टू 2ab बाय a प्लस बी। सर एक बार फर्स्ट वाली स्क्रीन दिखा दीजिए। हाँ जी बेटा, ये लो। A B are two numbers and we are calling H as their HM harmonic mean, as a result of which these three terms will form HP। अब हमने बोला है जब नंबर्स HP में होते हैं हमने कुछ नहीं करना बेटा, उसको उनके रेसिप्रोकल्स को AP में कर देना। अब 3 नंबर जब AP में होते हैं, है ना, 3 नंबर इन AP, तो क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। यहां से क्या मिल जाता है, यहां से मिल जाता है 2 of y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ये y उधर चला जाएगा, x इधर आ जाएगा। तो ये 3 नंबर एपी में हो गया, ये हमारा x हो गया, ये y है z। ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ओके सर, थैंक यू। और यहां से फिर हमारा एच पी, जो एच एम आया, सिंगल एच एम, दैट इज 2ab बाई ए प्लस बी। सर हो गया ना। ओके बेटा। सर जैसे मैं कह दूं, ये एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल ले लूं मैं, फाइंड एच एम ऑफ हार्मोनिक मीन, सिंगल हार्मोनिक मीन ऑफ, लेट से मैं पहला ले लेता हूं, ऑफ 3 and 10, 3 and 7 ले लेते हैं, 3 and 7। तो हमारे पास A3 है और B7 है। देयरफॉर मैंने कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना है, ट्वाइस ऑफ A इंटू बी बाय A प्लस बी।
ये बन गया 6 × 7/10, या आप ये कह लो, ये कैंसिल हो 42 जाएगा, by 10 7/3 आ जाएगा, है ना। 7 बाय कितना बन जाएगा, ये देख लो कितना बन जाएगा, है ना। ये 2 3 दा हो जाएगा, 2 5 दा 21/5 आ जाएगा जी। 25 by 21 by 5 21/5, है ना। 21/5 आ जाएगा। देयर फोर एच आपका क्या आ गया बच्चों, 21/5। देयर फोर आपके जो 3 नंबर बनेंगे 3, 21/5 और 7, ये एचपी बनाएंगे, ठीक है ना, ये एचपी बनाएंगे। या ये कह लो अगर इनके रेसिप्रोकल लेता, ये एपी बनाएंगे। आप चेक कर सकते हो, ये एपी बनाएंगे ही बनाएंगे। आप चेक करके देख लो। 5/21 में से अगर आप 1/3 माइनस करो, कितना बनता, 21 एलसीएम आ गया। 5 - 7 -2/21, और 1/7 में से 5/21 माइनस करते, 21 फिर एलसीएम आता, 3 - 5 -2/21। आपका कॉमन डिफरेंस जो एपी का है -2/21 आ जाता। तो कुछ नहीं, बस ए और बी का वैल्यू पुट किया मैंने, और कुछ नहीं किया। ओके। ओके सर। सिमिलरली मैं कह देता फाइंड एच एम ऑफ, सेकेंड पार्ट ले लेता, एच एम ऑफ, फाइंड एच एम ऑफ 2 and 16। आप लोग फाइंड करके दिखाओ 2 और 16 का हार्मोनिक मीन। 64/18। ओके, कर लो सब लोग। Sir, 32/9. 32/9, 2 × 2 × 16 by 2 + 16, दैट इज 18, और ये आपका कट जाएगा, 2 9 32/9 आएगा भाई। एब्सोल्युटली राइट जसमीत बेटा, 32/9 आएगा बच्चों, यस नो। ये सर मैंने वो कैंसिल आउट भी Yes, किया। sir. चलो सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट करने वाले हैं। रिलेशन बिटवीन सिंगल एएम, सिंगल जीएम एंड सिंगल एचएम ऑफ 2 नंबर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से करिएगा। ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी, है ना। कोई भी 2 नंबर हम ले लेते हैं, उनके बीच में जो सिंगल अर्थमेटिक मीन होगा, और उनके बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन होगा, और सिंगल हार्मोनिक मीन होगा। तो मैं क्या करता हूं, लेट ए एंड बी 2 नंबर्स, बी 2 नंबर्स, है ना। एंड साथ में क्या ले लेते हैं, ए इज देयर एच एम, ए इज देयर ए एम, ए एम अर्थमेटिक मीन, जी इज देयर जी एम, जी एम दैट इज ज्योमेट्रिक मीन, एच इज देयर एच एम दैट इज हार्मोनिक मीन। अब ये इनको ए एम जी एम एच एम मानने से होगा क्या, ये भी मैं एलेबोरेट कर देता हूं। ए एच एंड बी आर इन जीपी, इज एन एपी, ये एपी है आपकी। फिर ए जी और एच इज, ए जी और बी इज जीपी। और थर्डली क्या हो जाएगा, थर्डली एंड लास्टली ए एच एंड बी इज अ एच पी। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेशन बताना है। किन में रिलेशन बताना है, इन तीन के बीच में, ए जी और एच के बीच में, ठीक है। जिनको जिनको जीपी का नहीं पता, मैं थोड़ा बता दूं। अगर हमारे पास 3 नंबर होते हैं एपी में, जसमीत बेटा एपी में 3 नंबर होते हैं, मैंने अभी बताया ही है, Yes, ट्वाइस sir. द मिडल एक्स प्लस जेड, है ना। अगर ये जीपी में होते, जीपी का मतलब क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होता है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करता, सेम है सेकंड थर्ड बाय सेकंड, डिवीजन आ जाती है। जैसे मैं 2 ले लेता हूं, फिर 6 ले लेता हूं, 18 ले लेता हूं, ऐसे करके 6/2 इज 3, 18/6 इज 3, कॉमन रेशियो सेम होता है। यहां से
वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड आता, मतलब स्क्वायर ऑफ द मिडल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एचपी के बारे में, एचएम के बारे में हम जानते ही हैं, तो ये थोड़ा सा मैं बता दूं फिर से कि अगर 3 नंबर जीपी में होंगे, जीएम का मतलब क्या हो गया, एएम का मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2। जीएम का मतलब मैंने बता ही दिया, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाएगा, है ना, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी यूजिंग दिस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, वाई यहां पे हमने जी ले लिया है, तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। एच एम के बारे में हम अभी अभी ताजा ताजा जान के हटे हैं, 2ab बाई ए प्लस बी। अब ये 3 इक्वेशंस को यूज करना है और हमें ए जी और एच के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। आप लोग करके देखो, मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी, आप लोग करके दोगे। सर। हाँ जी, यस मयंक, सर रिलेशन आ गया। क्या आया बताओ। H इक्वल टू जी स्क्वायर बाय ए। ओके, दैट इज जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, बिल्कुल ठीक आया है। सर आ गया। ओके अक्षिता बताओ बेटा। सर एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर बाई ए। ओके, दैट इज जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। भाई कुछ नहीं है, आप यहां पे जो ये थर्ड इक्वेशन है इसको देखो। आप फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर लो, फर्स्ट इक्वेशन से आप ए प्लस बी ऑब्टेन कर लो। ए प्लस बी 2a आ गया, ए बी क्या आ गया, जी स्क्र। देयर फॉर ये थर्ड इक्वेशन क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन में ए इंटू बी का वैल्यू पुट कर दिया जी स्क्र, ए प्लस बी पुट कर दिया 2a, तो ये 2 कैंसिल हो गया, एच इज इक्वल टू जी स्क्र बाय ए, है ना, एच क्या आ गया आपके पास, जी स्क्र बाय ए आ गया। देयर फोर एच इज इक्वल टू जी स्क्र बाय ए, या ऐसे लिख दो ए एच इज इक्वल टू जी स्क्र, दैट इज जी स्क्र इज इक्वल टू ए एच। बस ये रिलेशन आ गया आपका। आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज ए जी एंड एच आर इन जीपी, आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे अगर ये 3 नंबर जीपी में होंगे, स्क्वायर ऑफ द मिडल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स। बट आ गया, बस आ गया रिलेशन हमारा, यही रिक्वायर्ड है, इसी का यूज होगा आगे। ओके, ओके सर। तो अब ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया बच्चों, इसका यूज करेंगे आगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैं प्रॉब्लम्स लेता हूँ इसके ऊपर, 3-4 क्वेश्चन लेते हैं, है ना, प्रॉब्लम्स देखते हैं इसके ऊपर कैसी बनेंगी। मेरे एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। ओके सर, देख लो। है ना, जी स्क्वायर इक्वल टू एच, बेटा ये हमारा पहला था, हमने इसमें यहां से 2a ऑब्टेन कर लिया ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी 2a, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी दिख रहा है, और इधर ए इंटू बी आपका जी स्क्वायर है, तो यहां पे पुट कर दिया 2ab का वैल्यू जी स्क्वायर, ए प्लस बी का वैल्यू 2a, बस जी स्क्वायर इक्वल टू एच आ गया। चले आगे अब, यस सर। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। इफ हार्मोनिक मीन, इफ ए एंड बी बी two numbers such that value of single harmonic mean is 4 and g square plus 2a is equal to 27, find the numbers a and b। हार्मोनिक मीन की वैल्यू दे दी और जी स्क्र, जी और ए में एक इक्वेशन दे दी, जी स्क्र प्लस 2a इज इक्वल टू 27, वो कह रहा नंबर्स फाइंड करिए आप, फाइंड ए बी।
आप लोग करोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें। सर 9/2 है। नहीं। सर 9/2. नंबरदार 9/2। Yes, sir. एक ही नंबर आएगा, दो नंबर आएंगे? सर ये तो एक ही वैल्यू है ना, सर ए के कैपिटल लिए ए की। कह रहा हूँ मैं, ए के लिए। हाँ तो ए और बी दोनों निकालने हैं भाई, दोनों ही निकालो ना। निकालना। और 9/2 नहीं आ रहा है। देखो एच का वैल्यू 4 दिया हुआ है, और आपके पास एक रिलेशन अब ये है जो यूज होना है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, है ना। अब मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड हो गई है, तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच पुट ए आर ए एच पुट कर दो फर्स्ट में, देयर फोर फर्स्ट क्या बन जाएगी, ए एच प्लस 2a इज इक्वल टू 27। एच का वैल्यू 4 दिया हुआ है, एच को 4 पुट कर दो, 4a प्लस 2a इज इक्वल टू 27। अब ये बन जाएगा 6a इज इक्वल टू 27। जो वैल्यू आप बता रहे हो वो नंबर्स की वैल्यू नहीं है, वो आपकी वैल्यू किसकी आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है भाई। सर अरिथमेटिक आंसर मीन। 3 और 6 है। ओके बेटा, ए 9/2 आ गया। देयर फोर अब आपकी सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, जी स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया 9/2, एच आपके पास 4 है, एच की वैल्यू 4 दी हुई है, 18 आ गया, जी स्क्वायर इक्वल टू 18 आ गया। अब आप इस क्वेश्चन को दो वेज में कर सकते हो, या तो मैं आगे लिखता हूं, नाउ यू हैव ए इज इक्वल टू 9/2, जी स्क्वायर इक्वल टू 18। अब ए क्या होता है, ए होता है ए प्लस बी बाय टू, 9/2, और जी स्क्वायर ए बी आपका 18 है, यहां से ए प्लस बी 9 आ गया है, और ए इंटू बी 18 है। अब बी को 18/a आप फर्स्ट में यूज कर लो, 18/a इज इक्वल टू 9, बी को ले लिया 18/a इस इक्वेशन में, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। ए में क्वाड्रेटिक आ गई, ए आ गया 6 और 3, देयर फोर ए को 6 पुट किया यहां पे ये वाली इक्वेशन में, बी आ जाएगा, बी आ जाएगा 3, यहाँ 6, तो देयर फोर नंबर्स आर 6 एंड 3, नंबर्स आर 6 एंड 3, ऐसे आ जाएगा आपका। ओके सर। या आप ऐसे कर लो, हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर ए एम है, जी जी एम है, नंबर्स क्या आते हैं, फॉर्मूला बताया था आपको, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या बताया था, ए स्क्र माइनस जी स्क्र, यहां पुट कर दो डायरेक्ट वैल्यूज, 9/2, 9/2 का स्क्र 81/4, जी स्क्र 18 ही है, 9/2 प्लस माइनस ये बन जाएगा 81 माइनस कितना आ जाएगा, 18 इंटू 4, 72/4, 9/2 प्लस माइनस ये बन जाएगा 9/4, दैट इज 3/2, 9/2 प्लस माइनस 3/2, प्लस साइन ले लिया 9/2 प्लस 3/2, माइनस साइन ले लिया 9/2 माइनस 3/2, तो आपके नंबर्स क्या आ जाएंगे बच्चों, 6 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। सो ए एंड बी विल बी 6 एंड 3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट लास्ट क्लास में हम लोग यूज किए थे, कई क्वेश्चंस किए थे लास्ट टू लास्ट क्लास में, लास्ट वीक पढ़ा था हमने, लास्ट टू लास्ट वीक मतलब लास्ट वीक में पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट क्लास। तो ये भी डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, जब भी ए एम जी एम की बात आएगी ये रिजल्ट आपका हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, राइट। ओके, यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, सिंगल ए एम सिंगल जी एम सिंगल एच एम पे। मैं यहां पे क्या लिखता हूं, इफ रेशियो ऑफ सिंगल ए एम टू सिंगल जी एम इज 12:13, देन व्हाट कैन बी द रेशियो ऑफ नंबर्स, नंबर्स का रेशियो बताना है, ए रेशियो बी।
कितना टाइम दूं इसके लिए? 4 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। हाँ जी बच्चों, एनी आंसर्स? 1 मिनट। ओके, 1 मिनट और ले लो। सर बस होने वाला है। ओके बेटा, 1 मिनट और ले लो, कोई बात नहीं। ट्राई अगेन, ट्राई 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 अगेन।
देखो क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, h/g = 12/13। नाउ वी नो वेरी वेल g² = ah। इसको आप ऐसे लिख लो, g/a = h/g। लिख सकते हैं कि नहीं? यस नो? हेलो, यस सर। सर हमने g² = h ऑब्टेन किया है। ये मैं a इसके नीचे ले आता हूँ, g h के नीचे, है ना? तो g/a = h/g। तो एक्चुअली इसको यूज करते हुए g/a = h/g क्या है, 12/13। तो देयर फोर h/g को g/a पुट कर देता हूँ, 12/13। अब यहाँ पे ऐसे लिख लो आप, 12 g/12 = a/13। अब ये रेशो दिया हुआ है, लेट्स टेक इज इक्वल टू लैम्डा। जी कितना हो गया, 12 लैम्डा, और ए कितना हो गया, 13 लैम्डा। अब हमने अभी अभी वो रिलेशन यूज किया था, पिछली क्लास में भी क्वेश्चंस किए थे इससे मिलते जुलते, कि ए और बी अगर नंबर हैं तो नंबर्स ये होते हैं। देयर फॉर ए रेशो बी या a/b, दो केस बना लेंगे, प्लस साइन ले लेंगे, ए को अगर बी से बड़ा ले लिया, और अगर ये मैं ले लेता हूँ ए बी से बड़ा ले लिया अगर, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ आप ए और जी का वैल्यू पुट कर दो, ए आपका 13 लैम्डा, जी 12 लैम्डा है, तो 13 लैम्डा और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, 13 लैम्डा का स्क्वायर 169 लैम्डा स्क्वायर, जी स्क्वायर कितना आ गया, 144 लैम्डा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 13 लैम्डा माइनस 169 लैम्डा स्क्वायर माइनस 144 लैम्डा स्क्वायर। आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। देयरफॉर a/b क्या बन गया, 13 लैम्डा प्लस यहाँ क्या रह जाएगा, 25 लैम्डा स्क्वायर, 5 लैम्डा आ जाएगा ऊपर, 5 लैम्डा और 13 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा, दैट इज 18 लैम्डा बाय कितना रह गया, 13 माइनस 5 कितना हो गया, 8 लैम्डा, दैट इज 18/8, है ना? 18/8 कितना रह गया, 9/4। देयरफॉर आपका a/b आ गया 9/4। कब आया, जब a> b हम अज्यूम कर रहे हैं, a/b कितना आ गया, 9/4। अगर मैं उल्टा कर देता, a<b ले लेता सेकंड केस, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया भी था, तो क्या आ जाता, 4/9। देयरफॉर आपके दो आंसर आ गए हैं, या तो ये आएगा 9/4 ना, या फिर क्या आ जाएगा, 4/9, राइट? यस फिर से हमने, जब भी हम, मैंने पहले ही बोला था, जब भी AM GM HM की बात आए, ये पहले ही आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए, इसका कुछ ना कुछ यूज हो जाता है, नोट कर लो पहले। सर, हो गया क्वेश्चन। ओके बेटा, हाँ जी, लिख लिया सबने, नोट कर लो भाई। चलो, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और लेते हैं, फटाफट से आंसर देना है अब आपको, ठीक है ना? मैं लिख देता हूं, इफ G/H 17/8, फटाफट से बताना है आपको, फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। देन a/b क्या हो सकता है, रेशियो ऑफ GM to HM इज गिवन है 17/8।
What will be ratio of numbers? सर ये माइनस में है रेशियो, ये रेशियो माइनस में है। नहीं, माइनस में क्यों है भाई? कहाँ लिखा है माइनस? हम्म सर 23/-8 आ रहा है रेशियो। माइनस में आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ मैंने क्या लिखा है। मेरा भी वही आ रहा है। GM रेशो HM 17:8। अच्छा, मैंने नेगेटिव लिख दिया, कुछ वैल्यू गलत लिख दिया है ना। ओके, GM रेशो, अच्छा ठीक है। ये G/H आ गया ना, G/H 17/8 आ गया। अब G² इक्वल टू AH है फिर से, तो G/A इज इक्वल टू H/G। तो यहाँ ये कह लो कि A/G इज इक्वल टू, A/G क्या हो जाएगा, G/H हो जाएगा, है ना। तो G/H क्या हो गया, A/G हो गया। तो A/G 17/8 है, देयर फॉर A क्या हो गया, 17 लैम्डा। G क्या हो गया, 8 लैम्डा। नेगेटिव में कैसे आएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कैसे कह रहे हो नेगेटिव में। फिर से ये यूज कर लो। तो देयर फॉर A/B क्या आ जाएगा, A प्लस √A² माइनस G², और A माइनस √A² माइनस G²। पुट करो वैल्यूज, 17 लैम्डा प्लस 17 लैम्डा का स्क्वायर माइनस 64 लैम्डा स्क्वायर। नेगेटिव कैसे आ रहा है भाई, सर बताओ मैंने जरा। गलत ले लिया था, मैंने G/A ले लिया इसीलिए। ओके, नेगेटिव नहीं आएगा भाई, नेगेटिव किधर से आ गया, सॉल्व कर लो इसको अब। कितना बन गया ये, 17 लैम्डा प्लस 25 लैम्डा बन जाएगा, है ना। 225, 15 लैम्डा बन जाएगा। 15 लैम्डा और 17 लैम्डा माइनस 15 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया। 32/2। 32 लैम्डा बाय कितना आ गया, ये आ गया 2 लैम्डा, 2 लैम्डा। दैट इज A/B आ गया 16/1। देयर फॉर A रेशो B क्या हो जाएगा, यहाँ तो 16/1 होगा, यहाँ उल्टा कर दो आप, क्योंकि सेकंड केस में हम A स्मॉलर देन B ले लेंगे, माइनस साइन से A ले लेंगे और प्लस साइन से B ले लेंगे, तो ये आएगा भाई। हेलो, यस सर। है ना। कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ चल रही थी आपकी, कहीं कैलकुलेशन मिस हुआ है, ध्यान से देख लो एक बार। फिर से मैं वही फॉर्मूला के ऊपर आ रहा हूँ, A और B का फॉर्मूला, AM/GM के लिए जो ये है, उसी को बार बार यूज कर रहा हूँ, उससे बाहर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये फॉर्मूला लग ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं, दोबारा कर लेना, ये लो कैलकुलेशन गलती गलत कर दिया आपने, दोबारा कर लेना। ओके, अगला क्वेश्चन ये ले लेते हैं। इफ AM of two numbers exceeds their GM by 15 and exceeds their HM by 27, find the numbers A and B। लिख लो पहले क्वेश्चन को। AM HM से GM से एक्सीड कर रहा है बाय 15 and exceeds their HM by 27, exceeds their HM by 27, find the numbers।
मतलब क्या इक्वेशन बन रही है ना, ये बन रही है ए एम एक्सीड्स जी एम, जी एम लिखा +15 एंड ए एम एक्सीड्स एच एम। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, तीसरी आप हमेशा लिख ही लिया करो। कौन सी लिख लिया करो? जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। अब ये तीनों को यूज करते हुए ए और बी फाइंड करने हैं हमने। जो दो नंबर्स ए और बी है वो फाइंड करने हैं हमने। हाँ जी बच्चों। क्या करें बच्चों? हमें ये तीन इक्वेशंस को यूज करना है ना। अब आप बोलोगे सर ए और बी का वैल्यू पुट करते जाओ और फिर हो जाएगा। यहाँ से a+b/2 आ जाएगा, ए जी आ जाएगा ये, और फिर यहाँ लेकिन लेंथी हो जाएगा उससे। क्या करें बताओ? यहां से अगर मैं a-g का वैल्यू ऑब्टेन कर लूं, g क्या है? a-15 है ना, और इधर पुट कर दूं, ध्यान दो, a-15 का स्क्वायर, g को पुट कर दिया a-15, यस नो? बोलो ना। Yes, और sir. यहां से h का वैल्यू ऑब्टेन कर लो, h है a-27, ताकि पूरी पूरी इक्वेशन a में ही रह जाए। ये देखो, यहां से हमने g ऑब्टेन कर लिया इन टर्म्स ऑफ a, और यहां से h ऑब्टेन कर लिया इन टर्म्स ऑफ ए। यहां g ऑब्टेन पुट कर दो इन टर्म्स ऑफ ए, h ऑब्टेन पुट कर दो इन टर्म्स ऑफ ए। अब ये ओपन कर दो,
मतलब मैं इजी वे बता रहा हूँ कैलकुलेशन का, अदरवाइज लेंथी वे में तो आप वो ए और बी और ए जी और एच की वैल्यूज पुट करके कर सकते थे। ये बन गया ए स्क्र प्लस 225 माइनस 30 ए इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस 27 ए स्क्र कैंसिल हो गया, 225 इज इक्वल टू 3 ए आ गया, यहां से ए मिल गया 75, मिल गया कि नहीं मिल गया बच्चों? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अब ए का वैल्यू यहां पुट कर दो, देयर फोर जी आ जाएगा 60। अब आपके पास ए आ गया, जी आ गया, जब भी ए और जी आ जाए आपके पास फिर तो आपका क्वेश्चन कुछ रहता ही नहीं है। देयर फोर नंबर्स क्या आते हैं हमेशा ही, फिर से वहां आगे हम ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्र माइनस जी स्क्र, यहां पुट कर दो बच्चों 75, 75 का स्क्वायर, जी दैट इज 60 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो भी है यहां से 5 कॉमन ले लो, नहीं तो 75 का स्क्वायर ऑब्टेन करोगे लेंथी हो जाएगा, है ना। तो ये आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो। आई थिंक ये सिंप्लीफाई करने के बाद जो ये बनता है मेरे ख्याल से स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरे ख्याल से 25 बन जाएगा, 35 65 बन जाएगा शायद, ये 65 बन जाता है ये, हाँ। तो ए आ जाएगा आपके पास एक नंबर दैट इज 120, और दूसरा आ जाएगा, दूसरा कितना आ जाएगा, 65 नहीं बनता, 35 बनता है शायद, 35 या 25, 45 बनता है, 45 बनता है, यस 45 बन जाएगा। तो ए आ जाएगा 120 और बी आ जाएगा कितना, 30। सो नंबर्स आर 120 एंड 30। ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने तरीके से। मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ 5 कॉमन ले लो आप, या 5 ले लो कॉमन, या और भी कुछ कॉमन आ सकता है वो ले सकते हो। सिंप्लीफाई करके फिर ये आपका आ जाएगा, और फिर आप इसको ऑब्टेन कर लोगे 120 और 30। तो यहाँ पे वापस आते हैं फिर से, अगर आप कोई और मेथड लगाते तो लेंथी होता, आ जाता उससे भी। आप ए एम का वैल्यू पुट करते, जी एम का वैल्यू पुट करते, एच एम का वैल्यू पुट करते दो इक्वेशन में, मतलब इसको यूज किए बिना अगर आप करते आ तो जाता, थोड़ा लेंथी होता। ठीक है ना, मैंने इसको यूज किया है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच को, और फिर मैंने ये यूज कर लिया। जैसे ही आपके पास ए और जी आ जाए तो हमेशा आप ये लगा सकते हो, ए एम जी एम वाला जो फॉर्मूला है हमारा, ए और जी वाला नंबर्स के लिए। ओके बच्चों, Yes, sir. ओके सर। नोट कर लो, नोट कर लो पहले। सर हो गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ना इस चैप्टर में। हमें दिया हुआ है ए की पावर में एक्स इज इक्वल टू बी की पावर में वाई इज इक्वल टू सी की पावर में जेड, और हमें दे दिया है कि बी इज जीएम, जीएम ऑफ ए सी। फाइंड वेदर, फाइंड वेदर whether y is hm of xz और am of xz या नथिंग और नथिंग। मतलब मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो ए ऑप्शन दे दिया y is hm of xz, मान लो मैं ऐसे लिख देता, चलो y is hm of xz, है ना। बी ऑप्शन लिख दिया y is am of xz, और सी ऑप्शन लिख दिया y इज आल्सो जीएम ऑफ एक्स, और डी ऑप्शन लिख दिया नन ऑफ दिस या नथिंग। चलो ऐसे ऑप्शन की फॉर्म में लिख देता हूं मैं। देन फाइंड विच ऑप्शन इज करेक्ट, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो सकती है? बी दे दिया है जीएम ऑफ ए सी, y is hm of xz, y is am of xz, y is gm of xz, या मैं नन ऑफ दिस की बजाय यहां कुछ और भी दे सकता था। मैं लिख देता z is hm of xy। चलो एक ये दे देते हैं ऑप्शन।
है ना? तो आपको करेक्ट ऑप्शन ऑब्टेन करना है अब। करो ट्राई फिर। सर अगर बी जी एम एसी का तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी हो गया। ऑब्वियसली। तो फिर कर लो वो पूरा, वाई। बताओ नहीं, पहले पूरा कर लो, मुझे बताओ नहीं, कर लो तो आप। नहीं मैं कह रहा था वाई फिर टू हो जाएगा। नहीं नहीं, टू कैसे हो जाएगा? Sir, B option. बी ऑप्शन, ओके, वाई इज ए एम ऑफ एक्स जेड, ओके। अक्षिता इज सेइंग बी ऑप्शन, लेट्स सी। हाँ जी मयंक, व्हाट इज योर आंसर? सर कर रहा हूँ अभी। कर लो, टेक योर टाइम। ये लो, आप टाइम ले लो। 4 मिनट ले लो और बताओ। सर थोड़ा सा इसका हिंट दे दो क्वेश्चन का। हिंट तो दिया ही हुआ है, जो पढ़ाया है वही सारा ही हिंट है, हिंट की क्या बात है? सर मैं वहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ ए एक्स वो जो तो आपने कोई बात इक्वल नहीं, टू वाला ट्राई दे तो रखा करो है। ना, तुम बड़ी जल्दी हार मान लेते हो, थोड़ा ट्राई तो करो ना, मैंने टाइम दे दिया है अब। बेटा थोड़ा एफर्ट तो किया करो ना, यू गिव अप वेरी इजीली।